Hello students, welcome back in another video with a new topic that is measurement of capacity। तो आपको याद होगा पिछले बार जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ वेट। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ वेट जैसे हमने पढ़ा उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वेट मतलब वो कितना वजन है उसका वो हम लोग मेज़र करते थे, ठीक है ना, और उसको किलोग्राम में और ग्राम में मेज़र करते थे। बट ये जो है हम लोग को इसमें मेज़र करना है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है ना, कैपेसिटी मेज़र करना है। तो ये कैपेसिटी क्या होता है ये चीज़ हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इस टॉपिक में। जैसे हमारा पहला टॉपिक होगा मेजरिंग कैपेसिटी इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा सेम वही चीज़ है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, मतलब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में और बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि कैपेसिटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कैपेसिटी होता क्या है। तो देखिए कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई एक कंटेनर है, जैसे सपोज कर लीजिए बकेट, ठीक है, ये एक दिस इज अ बकेट, ये एक बकेट है, लेट्स से अब इस बकेट में आप अगर कोई भी लिक्विड को डालते हैं तो उसका एक कैपेसिटी है ना, कि उतना ही लिक्विड भरेगा, उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो वो उससे ओवरफ्लो हो जाएगा, मीन्स उसमें से बाहर गिरने लगेगा, ठीक है। अब एक छोटा चीज़ लेते हैं और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक जग है, ठीक है, ये एक जग है, तो इसमें भी हम लोग पानी रखते हैं। एक और लेते हैं, ग्लास लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये ग्लास हो गया, ये जग हो गया और ये एक बकेट है, बाल्टी। अब आप बताइए किसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा। ऑब्वियसली इस बकेट में सबसे ज्यादा पानी आएगा, और ये जग है एंड दिस इज एक ग्लास। तो ये बकेट जो है इसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा, मतलब कोई भी लिक्विड, तेल भी रखेंगे तो सबसे ज्यादा बकेट में ही आएगा इन तीनों के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद जग में थोड़ा आएगा और ग्लास में सबसे कम आएगा, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका कैपेसिटी थोड़ा कम है और इसका सबसे कम है इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में, है ना। तो कैपेसिटी का मतलब कि वह कितना लिक्विड को होल्ड कर सकता है अपने अंदर, दैट इज इट्स कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कैपेसिटी बेसिकली हम लोग अगर मेजर करते हैं तो हम लोग यही मेजर करते हैं कि उसमें कोई लिक्विड कितना आ सकता है, तो जितना लिक्विड उसमें आ सकता है वही उसका कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को वजन नहीं करना है, यहाँ पे दूसरे तरीके से हम लोग को मेजर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में, है ना। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल दिए जग का, ग्लास का। एक जग है, ठीक है। तो आप देखते होंगे अक्सर जब ग्लास में पानी डाला जाता है तो जग से डाला जाता है, और एक जग से हो सकता है कि आपने 4 ग्लास को भर दिया, ठीक है। कितना ग्लास को फिल किया, 4 ग्लास को, ठीक है। एक जग इज इक्वल टू 4 ग्लासेस। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास की कैपेसिटी को इस जग की कैपेसिटी को ग्लास के टर्म्स में हम लोग बता रहे हैं। मतलब क्या, 1 जग इज इक्वल टू 4 ग्लासेस। तो ये ग्लास और जग ये क्या है, एक यूनिट है जिसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 4 ग्लासेस इज इक्वल टू 1 जग, मतलब 1 जग को फिल करने के लिए यू नीड 4 ग्लासेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग एक जग से किसी बकेट को भर रहे हैं, है ना, एक बकेट हो गया यहाँ पे बड़ा सा,
ये एक बकेट है। अब इसको हम लोग को फिल करने के लिए सपोज 4 जग लग रहे हैं या 5 जग लग रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट 1 बकेट इज इक्वल टू 5 जग्स। तो ये बकेट हो गया, जग हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है। इसको हम लोग जनरली अपने घर में यूज करते हैं इस तरह के यूनिट्स को। अक्सर जैसे मान लीजिए आपके घर में खाना पकाना है या चाय बना रहे हैं आप लोग, तो क्या करेंगे, उसको कप से मेजर करेंगे, 4 कप ऑफ वाटर, 2 कप ऑफ मिल्क, है ना, या 1 स्पून ऑफ शुगर। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्पून यूज कर रहे हैं, कप यूज कर रहे हैं या ग्लास यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो है उसी को हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हर आदमी के घर में जो ग्लास होता है या जग होता है मोस्टली अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, ठीक है। मेरे घर का ग्लास होगा तो हो सकता है थोड़ा उसका कैपेसिटी ज़्यादा हो, किसी और के घर का ग्लास हो तो उसका कैपेसिटी थोड़ा कम हो, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी कह सकते हैं। सिमिलरली बकेट्स का साइज भी हर घर में अलग अलग का होता है। किसी के घर का बकेट का साइज बड़ा होगा, किसी के घर में बकेट का साइज छोटा होगा। तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ओके। अब फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स को समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप लोग अक्सर जब बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार आप जाते हैं तेल खरीदने, स्पेशली बाजार में हम लोग जनरली लिक्विड के रूप में तेल ही खरीदते हैं। मे बी इट इज़ मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन ऑयल, जो भी ऑयल हो, या पेट्रोल हो या डीजल हो, जो भी आप खरीदते हैं तो उसको आप दुकानदार से क्या बोलते हैं कि 500 ml दे दीजिए या 1 लीटर दे दीजिए, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये जो ml बोलते हैं या लीटर बोलते हैं, यही होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, ओके। आप किसी भी शॉप पे चले जाइए ऑयल खरीदने, तो आप अगर एक शॉप से 500 ml ऑयल खरीदते हैं तो जितना ऑयल आपको उस शॉप में मिलेगा उतना ही ऑयल अगर आप किसी दूसरे शॉप में खरीदते हैं तो दोनों का क्वांटिटी सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी शॉप में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, किसी में कम, क्योंकि वो जो मेज़र करेंगे वो स्टैंडर्ड यूनिट से मेज़र करते हैं। इसीलिए आपको हर बार, और इसीलिए आप निश्चिंत होकर किसी भी शॉप से आप जाकर ऑयल ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कहीं से भी खरीदेंगे तो हमको सेम अमाउंट ऑफ मिलने वाला है ना। अगर जस्ट इमेजिन करिए शॉपकीपर जो भी ऑयल सेल कर रहा है आपको, अगर उनका जो यूनिट है वो नॉन स्टैंडर्ड हो हो सकता है कि कहीं पे आपको कम मिल जाए, कहीं पे ज़्यादा। तो उस वक्त आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे ये शॉप से लेना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, और इस शॉप से नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कम मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब आप नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करेंगे तब। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी शॉप से ऑयल परचेज करेंगे या कोई भी लिक्विड परचेज करेंगे या मिल्क परचेज करेंगे तो आपको सेम अमाउंट मिलेगा, माइनर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स होते कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जनरली अभी हम लोग 2 तरह के यूनिट्स को पढ़ेंगे, एक लीटर और एक मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, एक जो बात आपको याद रखना है वो बात ये है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी इज लीटर, ठीक है। ये जो मैंने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो घेरा है यही है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। याद रखना है आपको। कोई भी पूछेगा कि कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है तो आपको बताना है लीटर, ठीक है। कोई भी पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ लीटर तो आप क्या बताएंगे, द स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ, आई मीन व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी अगर पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर होगा द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, ठीक है ना। अब ये जो लीटर है इसको हम लोग शॉर्ट में एल लिखते हैं, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय एल। एल, ठीक है ना, छोटा वाला एल लिखते हैं। तो छोटा वाला एल अगर लिखा है तो उसका मतलब हम लोग लीटर समझेंगे। कब, जब हम लोग जनरली कैपेसिटी की बात करें, कहीं भी नहीं, कहीं भी एल लिखा हो तो इस मत समझ जाइएगा कि इट मीन्स लीटर, ठीक है। अब ये लीटर जो है, ये लीटर इज लार्जर यूनिट, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यस लीटर इज लार्जर यूनिट
अब किससे लार्जर? लार्जर तो कोई कंपेयर कर ही रहे होंगे ना, तो लीटर इज लार्जर यूनिट देन मिलीलीटर। ठीक है, जब मिलीलीटर को अगर आप मतलब मिलीलीटर भी एक यूनिट है कैपेसिटी मेजर करने के लिए, तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो लीटर जो है वो लार्जर यूनिट है और मिलीलीटर जो है उससे छोटा है, मतलब स्मॉलर यूनिट है। मतलब समझ लीजिए कि अगर आप किसी बड़े चीज़ का, जैसे बकेट हो गया, बकेट की कैपेसिटी मेजर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे लीटर। लेकिन अगर आप किसी छोटे कंटेनर का, जैसे ग्लास हो गया, तो ग्लास का कैपेसिटी अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिलीलीटर यूज़ करेंगे, लीटर आप नहीं यूज़ करेंगे, है ना। तो ये छोटा छोटा बात है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि लीटर और मिलीलीटर में रिलेशन क्या होता है। अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 1 लीटर 1000 ml, है ना। ml लिखा हो तो मिल लीटर समझेंगे, ठीक है, और l लिखा हो तो लीटर समझेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, ये जो भी 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको इसको याद कर लेना है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को सीखना है कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी। तो अभी अभी आपने जाना कि हम लोग कैपेसिटी के लिए 2 यूनिट यूज कर सकते हैं, एक लीटर और एक मिलीलीटर। लीटर जो होता है लार्जर यूनिट होता है और मिलीलीटर जो होता है वो स्मॉलर होता है। ये बात अभी अभी हम लोग जाने हैं। अब हम लोग को अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, उसको अभी हम लोग थोड़ी देर में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। पहला हम लोग का रहेगा, जब कन्वर्जन होगा तो 2 तरह का कन्वर्जन होगा, है ना। कौन कौन सा होगा? एक तो या तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर इंटू मिलीलीटर, और या तो मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे लीटर में। ठीक है, ये 2 बातें हम लोग को सीखना है। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट सीखना है और फिर उसका उल्टा मिलीलीटर को भी लीटर में कन्वर्ट करना सीखना है। अब ये जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए किन बातों का हमको ध्यान देना है वो बात मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। उस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहला हमारा है, पहले हम लोग सीखते हैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ये बात तो आपको पहले पता होना चाहिए। जब भी आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। दूसरी बात, टू कन्वर्ट लीटर टू मिलीलीटर वी मल्टीप्लाई बाई 1000। अब इसमें भी आपको 2 ही बात को याद रखना है। पहला तो ये नंबर 1000 और दूसरा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है ना। अब क्यों मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, इस बात को अगर आप समझ लिए तो फिर आपको आसानी से ये बात याद हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले समझते हैं कि हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो याद रखिए एक जनरल रूल होता है कि कभी भी हम किसी बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? जब भी किसी बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देखिए लीटर क्या है, एक बिगर यूनिट है और मिलीलीटर एक स्मॉलर यूनिट है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 1000 से ही क्यों करेंगे? तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे इसका रिलेशन देखिए 1000 का है, मतलब 1 लीटर है तो 1000 ml। तो जब 1000 का रिलेशन होगा तो 1000 से करेंगे
ठीक है ना। अगर मान लीजिए 1 लीटर इक्वल टू 100 ml होता तो यहाँ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो मैं बताया समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं दो बातों को ध्यान रखकर आप आसानी से किसी भी गिवन कैपेसिटी को जो लीटर में होगा उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। टू लीटर इंटू मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो देखिए अगर आपने पिछला टॉपिक का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जब भी लीटर क्या करते थे, ठीक है ना। सिमिलर वैसा ही है। अब यहाँ लीटर मिलीलीटर तो लीटर मिलीलीटर का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देयरफॉर 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वी मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। और एक दो एग्जाम्पल से हम लोग इसको और एक दो एग्जाम्पल बनाते हैं। ट्वेल्व लीटर को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 12 लीटर को हम लोग को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये भी वैसे ही करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा आपको दिक्कत हो जाता है जब आप देखते हैं कोई बड़ा नंबर को, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपको एक बार मैं बना के दिखा दूँ। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे सबसे पहले तो रीज़न लिखना है। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 होता है ना, देयरफॉर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 12 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उस नंबर के राइट साइड में 3 जीरो लगा देते हैं, और ml में कन्वर्ट किए तो ml लिख देना है, हो गया, ओके। एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, 2-3 एग्जाम्पल बना लेना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। अभी तक जो हम लोग 2 ठो बनाए हैं उससे थोड़ा अलग है। इसमें लीटर भी आ रहा है, मिल लीटर भी आ रहा है। इसको कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे। सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे हमको इसको कन्वर्ट करना है ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 लीटर 750 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं तो नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मिलीलीटर भी है और लीटर भी है ना, मिलीलीटर भी है और लीटर भी है। तो हम लोग मिलीलीटर को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मिलीलीटर में है। कन्वर्ट किसको करेंगे तो लीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में हमारा ये 3 है, तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है वी मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब ये जो 750 बच रहा है इसको क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ये हो गया 3000 प्लस 750। और रफ में आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि कई बार आप गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करना है।
और अब लास्ट में हम लोग उसको ml में कन्वर्ट किए हैं तो ml लिख देंगे। ये आप लोग लिखना भूल जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ml में कन्वर्ट किए तो लास्ट में ml ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। जो हम लोग 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं उससे ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट ml, मिलीलीटर के लिए ml लिख रहा हूँ मैं, ml इंटू लीटर, ठीक है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मैंने बताया था 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर। मतलब ये हम लोग अभी आपको बताए थे, ये मैंने आपको अभी बताया था दैट 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml। तो इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, सेम बात है। एक ही बात है, ये तो हम लोग जानते थे। अब इसमें हम लोग क्या करना है, जो रूल है वो क्या है, ml into liter, what we do, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, वी डिवाइड किससे, बाई 1000। तो यहाँ भी दो बात आपको ध्यान रखना है, पहला कि हम लोग 1000 नंबर यूज करना है और दूसरा डिवाइड करना है। तो आप जो अभी आपने सीखा था लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने वाला जो रूल आपने जाना था, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे डिवाइड करें, बस इतना ही डिफरेंस है। नंबर सेम है 1000 का, क्योंकि रिलेशन वही है, ऐसा नहीं है कि अब रिलेशन बदल गया, अभी भी 1000 और 1000 का ही रिलेशन है। सॉरी, आई मीन रिलेशन अभी भी वही है 1 और 1000 का। सॉरी। तो अब इसको भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम लोग मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ml, ठीक है, 5000 मिलीलीटर है, इसको लीटर में हमें कन्वर्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, मिलीलीटर जब भी होगा तो थोड़ा 1000 से अबव होगा, तभी हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। छोटा छोटा नंबर को लीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा भी मुश्किल है, अभी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो अभी हम लोग बिगर नंबर ही को कन्वर्ट करेंगे, जैसे 5000 ml। इसको कैसे करेंगे, तो क्या होगा सोल्यूशन इसका, तो सेम है, ठीक है ना, सेंस 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना, केवल चेंज हो गया। उस समय हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे थे, अभी ये वाला यूज़ कर रहे हैं, बस यही बात का ध्यान रखना है। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, देयरफॉर 5000 ml क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 है ना, मतलब 5000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, और 5000 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 5, और वो फिर लीटर में ही होगा, ठीक है। अब आप इसको रफ में यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स में जाएगा तो 5 बच गया, मीन्स 5 लीटर इज द आंसर, ठीक है। और एक दो बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
जैसे ये है 19,000 ml, इसको हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान दीजिएगा। Therefore 19,000 ml is equal to यहाँ भी हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जैसे 5000 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आया था, तो 19,000 को जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। इट मीन्स 19 आंसर आ गया और ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो है अभी तक जो हम बनाए उससे थोड़ा अलग है, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, इसीलिए उसको समझ लेते हैं। जैसे 6808 ml, अब यहाँ हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे करते हैं 6 टाइम्स में जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 808। तो अब हमारा डिवीजन ओवर हो गया, तो ऊपर जो है वो लीटर, नीचे जो है वो मिलीलीटर। अब इसी को आपको लिख देना है, क्या आया था ऊपर तो 6 लीटर और नीचे आता है 808, मतलब रिमाइंडर, तो 808 मिलीलीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह बनाना है आपको। ठीक है, तो अब तक आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो फिर आगे के जो पार्ट्स हैं या वर्ड प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप अच्छे समझिएगा। ठीक है, इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा, अच्छा एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं, ये तो मैंने जो भी आपको बताया एक प्रोसेस के तहत बताया, अगर इसी को हम लोग एकदम शॉर्ट में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग को सॉल्व करना हो एकदम डायरेक्टली, अगर इसका आंसर लाना तो कैसे लाएंगे। देख लीजिएगा, अच्छा सा ट्रिक है और आप समझ जाइएगा बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो तो हमारा नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब दोनों पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे इसी पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग को राइट साइड से 3 डिजिट जो हो रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। तो राइट साइड से 3 डिजिट हो रहा है हमारा 808, उसको आप लिख लीजिए। अब बच क्या गया, ये 6 बच गया, उसको अलग लिख लीजिए। ठीक है, अब ये जो पहला वाला आपका आया वो हो गया लीटर, और बाद में जो है वो ml हो गया। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि आप सीधे सीधे आंसर ला सकते हैं, जैसे इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ml, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है लीटर एंड मिलीलीटर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, लीटर एंड मिलीलीटर में। तो जैसे मैंने बताया हम लोग लास्ट का 3 डिजिट
अलग लिख देंगे, मतलब 4, 5, 8 अलग। बच क्या गया हमारा 1 और 9 बच गया, उसको अलग लिख दीजिए। तो ये जो शुरू में आया वो लीटर और जो बाद में आया वो मिलीलीटर, दैट्स ऑल। ठीक है ना। अब इसी तरह हम लोग शॉर्टकट तरीके से लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 4 लीटर 350 ml है, इसको अगर हम लोग को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो देखिए कुछ नहीं करना है, मिलीलीटर आपको ध्यान देना है कि मिलीलीटर 3 डिजिट में होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है, लिख देना है उसको, और उसके बाद ये लीटर को हटा दीजिए, जो बचेगा वो लिख देना है, दैट्स इट। मिलीलीटर 3 डिजिट में होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। समझ लीजिए इसको एक और एग्जांपल से, मान लीजिए है 13 लीटर और 50 मिलीलीटर या 5 मिलीलीटर। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है लीटर में, आई एम सॉरी लीटर में नहीं मिलीलीटर में। तो क्या करेंगे, तो देखिए मैंने बताया कि मिलीलीटर 3 डिजिट में होना चाहिए, ये 2 ही डिजिट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 डिजिट लिख लेंगे और उसके पहले 0 लगा देंगे। अब 3 डिजिट हो गया, और अब ये लीटर को हटा देंगे, जो बचा वो हो, लीटर को हटाने से 13 को लिख देंगे, वही हो गया हमारा आंसर, और मिलीलीटर लगा देंगे। तो इस तरह से भी हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा, अभी आप लोग वैसे बनाएंगे जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें आप हो सकता है आप भूल जाएं। वो मेथड अगर आप बना लेते हैं तो आपको याद रहेगा, और उससे सॉरी है ना, और उसमें आपको और भी जो बातें बताई गई हैं वो भी आपका याद हो जाएगा, इसलिए आप उसको उसी मेथड से बनाएंगे। ये आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, बट इट्स ओके। तो आई होप आपको जो अभी एक्सप्लेन किया गया लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मिलीलीटर को कैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो आपको इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और साथ ही साथ जो मैंने ये शॉर्टकट मेथड बताया वो भी आप समझ गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे ऑफ कैपेसिटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।